हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन, आप फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 8। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं विथ ट्रिक्स एंड विथ कॉन्सेप्ट। तो आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं क्यूब से रिलेटेड, जिसमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB इन द सर्किट शोन बिलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, ये आपका एक क्यूब दिया हुआ है और क्यूब के सारे एजेज पे R ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, क्यूब के सारे एजेज पे क्या है, R ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इसे फाइंड करना मुझे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB क्या होगा, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB क्या होगा। ठीक है, तो ये एक साइमेट्रिकल फिगर है और इसके जितने भी एजेज होंगे उस एज की अक्रॉस जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सेम ही आएगा। अगर मैं बात करूं कि RBC क्या होगा, वो भी उतना ही आएगा जितना RAB होगा, RCG भी उतना ही आएगा, RGH भी इतना ही आएगा। मतलब किसी भी एज के अक्रॉस आप निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो आइए किसी एक एज के अक्रॉस हम लोग निकाल लेते हैं, वही सारे एज के अक्रॉस वही होगा, क्योंकि ये साइमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, और इसमें सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बताए थे आपको, इक्विपोटेंशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट मैंने बताया था कि दो पॉइंट आपस में इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे जब उस दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट से रिस्पेक्टिव टारगेट टर्मिनल का रजिस्टिव डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जहां पर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा सीरीज कनेक्शन में कौन सा पैरेलल कनेक्शन में है, तो इसका एक मॉडिफाइड फिगर बनेगा। तो उससे पहले आपको सर्च करना है इक्विपोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, तो आइए सर्च करते हैं। सबसे पहले अगर मैं E और D को चेक करूं, ठीक है, E और D को चेक करूं, क्या E और D आपस में इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? तो अगर E और D आपस में इक्विपोटेंशियल पॉइंट होगा तो यहाँ से रिस्पेक्टिव टारगेट टर्मिनल का रजिस्टिव डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए आइए चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं E to A जाता हूँ, तो E to A क्या होगा, E to A कितना है रेजिस्टेंस आपको मिला, E to A गए तो रेजिस्टेंस कितना मिला, R मिला, सो दिस इज R। ठीक है, अब D to A चलते हैं, तो D to A कितना मिला, D to A कितना मिला, R मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल तक चलते हैं, तो E to B। ठीक है, E to B चलिए, तो E to B चलते हैं, तो E to A आए, A to B गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मिला, R और R कितना मिला, 2R मिला। तो E to B मिला कितना, 2R। ठीक है, E to B क्या मिला, 2R मिला। अब D to B चेक करते हैं, तो D to B कितना हुआ, D to A आए और A to B गए, कितना मिला, 2R। सो D to B कितना मिला, 2R मिला। ठीक है, इसका मतलब E और D आपस में इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, क्योंकि यहां से इस दोनों पॉइंट से रिस्पेक्टिव टारगेट टर्मिनल का रजिस्टिव डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि आपका E और D आपस में इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। ये क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पेयर ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट हम लोग सर्च करते हैं। फिर आप चेक कीजिए यहाँ पर F और C को। ठीक है, क्या F और C आपस में इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं F to B। ठीक है, F to B कितना मिला आपका, दैट इज R। C to B क्या मिला, R मिला। ठीक है, तो फिर चेक कीजिए आप F to B कितना मिला, R मिला। ठीक है, C to B क्या मिला, C to B मिला कितना, R मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल पे हम लोग जाते हैं कि आपका F और C से A का रजिस्टिव डिस्टेंस क्या सेम हो रहा है। तो सबसे पहले F to आए A। ठीक है, तो F to B एंड B to A कितना मिला, R और R to R। ठीक है, दैट इज F to A आए कितना मिला, 2R मिला। ठीक है,
अब नेक्स्ट चेक कीजिए C2A, तो C2A अगर हम लोग चलते हैं तो C2B आया, B2A आया, क्या मिला R और 2R, ठीक है। तो C2A क्या मिला, 2R मिला, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि आपका C और F आपस में क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। C और F आपस में क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 पेयर्स ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, आप देख लो कहीं भी चेक करके किसी पॉइंट को, केवल 2 ही पेयर ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे, ठीक है, जो आपने यहाँ पे सर्च कर लिया, ठीक है। तो अब इसका एक मॉडिफाइड फिगर हम लोग अब बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सा इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, मॉडिफाइड फिगर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, केवल मॉडिफाइड फिगर आप इसका बना लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया मॉडिफाइड फिगर बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक कोई टारगेट टर्मिनल से आप स्टार्ट करो, फिर वहाँ से इक्विपोटेंशियल पॉइंट तक जाओ, फिर वहाँ से नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल तक, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, जो कि आपका टारगेट टर्मिनल है, ठीक है। अब ए से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट तक, ठीक है। पहला इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिला क्या, ई और डी मिला, ठीक है। तो ये दैट इज ए टू ई और ई और डी आपस में क्या है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो ए टू ई क्या है, आर ओम का रेजिस्टेंस, साथ में ए टू डी भी क्या है, आर ओम का रेजिस्टेंस। तो ए टू डी आर ओम, दिस इज आर, ठीक है। अब यहाँ से क्या चलना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट आपका इक्विपोटेंशियल पॉइंट, देखो यहाँ से डायरेक्टली ई और डी से डायरेक्टली हम लोग बी पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो फेस वाला मैंने सॉल्व किया था, तो उसमें क्या था कि उस टारगेट टर्मिनल से इक्विपोटेंशियल पॉइंट और इक्विपोटेंशियल पॉइंट से नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल तक पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पे ई और डी से नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल बी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल पॉइंट तक आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल पॉइंट मेरा कौन सा है, दैट इज एफ एंड सी, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अब ई टू एफ, ठीक है। ई टू एफ क्या है, ई टू एफ क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। उसके बाद ई टू एफ आपका क्या हो गया, दैट इज आर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ई टू एफ तो हो गया। उसके बाद देखिए डी टू सी कितना है, डी टू सी आर, ठीक है। तो डी टू सी यहाँ कनेक्ट होगा, डी टू सी भी क्या है, आर है, ठीक है। अब इस दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट से नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल तक पहुंचना है, ठीक है। तो देखिए एफ टू बी आए, कितना मिला, आर, एफ टू बी, अब यह क्या है, बी, नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल क्या है मेरा, बी है, ठीक है। तो एफ टू बी कितना मिला, एफ टू बी आर, एफ टू बी क्या मिला, आर, ठीक है। फिर अगेन सी टू बी क्या मिला, आर, सी टू बी क्या मिला, आर, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए और कौन कौन से पॉइंट बच गए हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ई से क्या क्या कनेक्टेड है, ई और डी से कनेक्टेड है एच, ठीक है। ई और डी से क्या कनेक्टेड है, एच कनेक्टेड है ई और डी से, ठीक है। तो यहाँ से ई और डी से क्या कनेक्टेड, यहाँ पर एक एच पॉइंट ले लो। अब देखिए यहाँ पर ई टू एच क्या है, ई टू एच आर है, तो ई टू एच आर कनेक्ट कर दो, ई टू एच क्या हो गया, आर हो गया। उसी तरह से डी टू एच क्या है, आर है, तो डी टू एच भी क्या हो गया, आर कनेक्ट हो गया, दिस इज आर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका एफ और सी से क्या कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड है, एफ और सी से क्या कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड, तो जी पॉइंट यहाँ ले लो, ठीक है। और यहाँ पर बताइए अब एफ टू जी क्या है, आर है, तो एफ टू जी क्या हो गया, आर हो गया। फिर उसी तरह से क्या हो गया, सी टू जी क्या हो गया, आर हो गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस भी हमने दे दिया, ठीक है। टोटल 12 रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 12 एजेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 और बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, एक तो आपका ए टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ले लो, क्या हो गया, ये ए टू बी, ठीक है। एक रेजिस्टेंस और कौन सा बच गया, जो एच और जी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, एच और जी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बन गया मेरा मॉडिफाइड फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो विजुअलाइज नहीं हो पा रहा था इस फिगर में कि कौन सा पैरेलल में और कौन सा सीरीज में है। तो जैसे ही मैंने इसका मॉडिफाइड फिगर बनाया, ये इसका क्या है, मॉडिफाइड फिगर है, ठीक है। जैसे ही इसका हम लोग मॉडिफाइड फिगर बना लिए,
तो इसे पता चल गया कि कौन सा आप सीरीज कनेक्शन में है और कौन सा पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, आप फटाफट सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए आर का क्या होगा, दोनों पैरेलल में है, आर का क्या हो जाएगा, R/2 आइडेंटिकल है। ये आर का क्या हो जाएगा, R/2। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू बाई नंबर। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद बताइए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका R/2, ये दोनों का क्या हो जाएगा R/2, ये दोनों का क्या हो जाएगा R/2। ठीक है, यहाँ से तक हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे एक नेक्स्ट फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल क्या था, A था। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, ये आपका ये आपका क्या था R/2। ठीक है, R/2 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या था, ये पॉइंट E और D था, E और D। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या मिला, दिस इज अगेन R/2। और यहाँ पर क्या है आपका, दैट इज F एंड C। ठीक है, F एंड C, और यहाँ से फिर B है, ये भी क्या हो गया R/2, और दिस इज टर्मिनल B। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या कनेक्टेड है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो R/2, R और R/2 ये तीनों किस में है, सीरीज कनेक्शन में है। ये दोनों किस में है, सीरीज कनेक्शन में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R/2 और R कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, R/2 प्लस R/2 R और R 2R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके बीच में दैट इज 2R। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो उसको आप कनेक्ट कर दीजिए A और B के बीच में, दैट इज R। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 2R इंटू R/2 अपॉन 2R प्लस R/2। ठीक है, 2R प्लस R/2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 5R अपॉन 2। ठीक है, 2R प्लस R/2 कितना 5R/2। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से बताइए, ये 2 और 2 का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा 2R अपॉन 5, 2R अपॉन 5। तो यहाँ पर कितना होगा 2R/5 हो गया इसका, 2R अपॉन 5। ठीक है, अब ये 2R/5 और R/2 और R/2 ये तीनों क्या है आपस में सीरीज कनेक्शन में है। ठीक है, और ओवरऑल इसके साथ में क्या होगा ये, ठीक है, ये सारे क्या हैं अब सीरीज कनेक्शन में सारे आ गए। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में आ गया, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर सीरीज कनेक्शन यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2R/5 प्लस R/2 प्लस R/2 क्या होगा R। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 7R/5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया आपका A और B के बीच में, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज 7R/5, और एक A और B के बीच में क्या कनेक्टेड है, दैट इज R। ठीक है, अब इस दोनों का क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 7R/5 इंटू R अपॉन 7R/5 प्लस R कितना हो जाएगा ये 12R/5। तो यहाँ से एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना आया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB और AB इक्वल टू 7R/12। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना आएगा। अगर इसी में अगर कैपेसिटेंस कनेक्टेड होता, 4 कैपेसिटर की अगर हम बात करें, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटेंस यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो 4 कैपेसिटेंस अगर कनेक्टेड होता तो उस केस में यहाँ पर दैट इज CAB अगर निकालना होता किसी भी एज के क्रॉस CAB, तो क्या आता इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल AB क्या आता, तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल ले लो, दैट इज 12C/7। ठीक है, अगर इसमें इंडक्टेंस कनेक्टेड होता तो LAB कितना आता, दैट इज 7/12L। ठीक है, अगर इम्पिडेंसेस कनेक्टेड होते तो कितना आता, ZAB इक्वल टू 7Z/12। ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ट्री नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर नंबर 9 में, न्यू क्वेश्चन के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग उसमें डील करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले।